हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में बात करेंगे हम फार्मिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कृषि प्रणाली। फार्मिंग सिस्टम जो कि BSc 6 सेमेस्टर का पहला पेपर है, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का पेपर जिस पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा परिचर्चा होगी। आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है, एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपज लाभ, या उपज हानि, या दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात है वो उपज लाभ को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य फार्म का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य फार्म प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके, केंद्र सरकार के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा, या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के द्वारा, या राज्य विश्वविद्यालयों के द्वारा? तो ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुफसली सूचकांक किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है चुवांग के द्वारा, डालरिम्पल के द्वारा, जेथरोटुल के द्वारा, या ऑर्नोन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो दिया गया है बहुफसली यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स जो दिया गया है डालरिम्पल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जेथरोटुल ने क्या किया था? इन्होंने टिलेज के फादर इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिलेज के फादर कहा जाता है। और आर्नोन क्या थे? इन्होंने जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICAR भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जो सिचुएटेड है वो है आपका मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध है। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध है संपूर्ण फार्म से, व्यक्तिगत उद्यम से, दोनों ए व बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फार्मिंग सिस्टम का जो अप्रोच है वो रिलेटेड है किससे? संपूर्ण फार्म एंड व्यक्तिगत उद्यम दोनों से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि FAO का पूर्ण रूप है खाद्य एवं कृषि संगठन, फल एवं कृषि संगठन, रेशा एवं कृषि संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो FAO इनका फुल नेम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि पारिस्थितिकी होती है। अस्थायी कृषि पारिस्थितिकी होती है यानी कि क्या होता है? भंगुर होता है, या अचल होता है, लचीली होती है, या अस्थिर होती है। अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाला देखो, फ्रेगाइल, स्टेबल, फ्लेक्सिबल, अनस्टेबल। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोलॉजी इज फ्रेगाइल, क्या होती है? भंगुर होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया? ये तो बहुत ही सरल शब्द यानी कि क्वेश्चन है। ग्रीक से, या लैटिन से, या फ्रेंच से, या इंग्लिश से? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत, कौन सी कंपोस्ट? शहरी कंपोस्ट की बात कह रहा है। ठीक है, किसका नाइट्रोजन का परसेंट पूछ रहा है? तो ऑप्शन है 1.4%, 1% 5%, या 2.5%। नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो जो शहरी कंपोस्ट होती है उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो 1.4% होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरी चीज़ P2O5 यानी फास्फोरस कितना होता है? वो 1% होता है। अगर फास्फोरस की बात की जाए तो 1% होता है। कितना होता है? 1% होता है। और पोटास की बात की जाए, किसकी? पोटास की। तो पोटास भी जो है आपका 1.4% होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है
कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री आपके कौन है, श्री नरेंद्र मोदी या श्री नरेंद्र सिंह तोमर या सूर्य प्रताप शाही या राजनाथ सिंह। तो इसको आप लोग बताओ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली, मेरठ। तो ये है कानपुर में, सब लोग जानते हैं। अगला है, उटेरा क्रॉपिंग का प्रचलन कहाँ है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो ये इसका जो प्रचलन है एमपी में अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू, गन्ना और प्याज उदाहरण है। अंकुरवर्ती फसल यानी कि कैच क्रॉप का, नगदी फसल यानी कैश क्रॉप का, आच्छादित फसल यानी कवर क्रॉप का, नर्स फसल यानी कि किसका है, यानी कि आलू, गन्ना और प्याज। तो ये जो तीनों फसलें हैं कैश क्रॉप का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग खेती में फसल चक्रित होती है, भूम चक्रित होती है, ए और बी दोनों। तो और या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है झूमिंग खेती। झूमिंग खेती सभी जानते हैं। इसमें कहने का मतलब क्या होता है, भूम वही होती है, फसल बदलती रहती है, या फसल बदलती रहती है, भूम वही होती है। बताइए। तो इसमें जो है भूम चक्रित होती है, भूम बदली जाती है, ना कि फसल बदली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। अभी तो कंफ्यूज हो गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है। डॉक्टर नारवनी बोरलाग, एम एस स्वामीनाथन, सी एन राव या वी आर मेहता। तो हरित क्रांति के भारत के जो हैं वो हैं एम एस स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड की बात कही जाएगी नारवनी बोरलाग होंगे। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः फसल चक्र शुरू होता है खरीफ मौसम से, रबी मौसम से या जायद मौसम से या किसी भी मौसम से। ये कौन सा मौसम है, किसी भी मौसम से। देखो इसमें ऑप्शन नंबर एक सही होगा। जब मानसून सीजन आता है तब से जो है फसल चक्र शुरू होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का, गन्ना, पेड़ की फसल चक्र सघनता है। मक्का, गन्ना, पेड़ी की फसल चक्र सघनता है। ठीक है ना। तो कितनी फसलें, दो फसलें हैं। ठीक है ना, 2 × 100/2। ठीक है। 2 से 2 कट गया तो कितने फसल सघनता होगी, 100% होगी। कितनी होगी, 100। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वार, ग्वारबीन व ग्वार, बरसीम, जई फसल चक्र पूरा होगा 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 1 वर्ष में या 4 वर्ष में। ठीक है। तो कितने वर्ष में पूरा होगा, ज्वार, ग्वार, बरसीम और जई। देखो ज्वार आपकी, ठीक है ना, और ग्वार, बरसीम और फिर जई, ये 3 फसलों का जो है दे रखा है। तो ये 2 वर्ष में होगा। कितने, 2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, कृषि वर्ष, क्या कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट फॉर्म कब से होता है, 1 जुलाई या 1 जून या 1 मई या 1 अप्रैल। तो 1 जुलाई से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एकल फसल में फसल सघनता हमेशा होती है, 100% होती है। क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, C4 पौधा है यानी C4 प्लांट गेहूं है या ज्वार है या धान है या अगैव है। तो C4 प्लांट सभी जानते हैं कौन सा है, सोरगम है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कपास एक है क्या, सफेद सोना या रेशे वाली फसलें। दोनों है, ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, IFS क्या कह रहा है, IFS का फुल नेम क्या होता है। तो इसका जो फुल नेम होगा यहाँ फार्मिंग सिस्टम में क्या होगा, देखते हैं। IFS का इंडियन फार्मिंग सिस्टम या इंटरनेशनल फार्मिंग सिस्टम या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या इनोवेशन फार्मिंग सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, समन्वित कृषि प्रणाली होगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होगा। क्लियर। अगला है, सांदित कार्बनिक खाद का उदाहरण है, कंपोस्ट है या मूंगफली खली है या वर्मी कंपोस्ट है या हरित खाद है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, सांदित खाद यानी कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। देखो हमने बताया था जो मैन्योर होती है 2 टाइप्स होती है, एक बल्की मैन्योर होती है, एक कंसंट्रेट मैन्योर होती है। तो जो आपकी बल्की मैन्योर होगी उसमें जीवाश्म यानी ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। किसकी मात्रा अधिक होगी, ह्यूमस की। और जो आपकी कंसंट्रेट होगी उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक होगी। ठीक है।
जो कंसनट्रेट होगा उसमें न्यूट्रिएंट अधिक होगा, ह्यूमस लो होगा, और जो बल्की मैन्योर होगा उसमें जो है ह्यूमस अधिक होगा और न्यूट्रिएंट कम होगा। तो इसमें कह रहा है कि खाद्य का यानी जो कंसनट्रेट मैन्योर है उसके खाद्य का उदाहरण की बात कर रहा है। तो कंपोस्ट मूंगफली की खली, वर्मी कंपोस्ट हरित खाद। तो इनमें उदाहरण किसका यानी कंसंट्रेशन को पूछ रहा है। तो आपका ना तो ए होगा और ना तो सी होगा ना तो डी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ग्राउंडनट केक होता है वो जो यूज करते हैं वो होगा। ठीक है ना, ये उसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलों के बीज उपचारित किया जाता है। जो दलहनी फसलों के बीज है वो कैसे, शैवाल द्वारा, राइजोबियम द्वारा, या नीम की खली द्वारा, या चूना द्वारा। तो राइजोबियम कल्चर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलें हैं प्रोटीन युक्त या पुनर्स्थापन फसल, ए हुआ तो दोनों। तो इसमें जो है देखो लेग्यूम जो फसल है वो प्रोटीन युक्त फसलें हैं ही हैं और रिस्टोरिंग क्रॉप भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन, क्या, मीथेन गैस अधिकतर किस फसल के खेत में निकलती है। गेहूँ खेत में, धान के खेत में, आलू के खेत में, मक्का के खेत में। सब जानते हैं कि मीथेन धान के खेत से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगने वाली फसल। वाह भाई क्या क्वेश्चन है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगने वाली फसल कौन सी है। मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ। तो तीनों मौसम में मक्का उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग को और किस नाम से जाना जाता है। इंटर ओ हाँ, अंतः फसल यानी इंटर क्रॉपिंग के नाम से, या अतिछाती फसल ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, गैर अतिछाती नॉन ओवरलैपिंग, एकल फसल या सिंगल क्रॉपिंग। तो इसे ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फसल सघनता सूचकांक किसने दिया। ठीक है, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स इन गिवन बाई। देखो यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैनगे एट al या डॉलिम्पल या डोनाल्ड या डेविड। तो इसमें जो है मैग्ने एट al होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है मक्का आलू प्याज, या मक्का गन्ना, या गन्ना सनई। तो इसमें जो है बी व सी ये दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कृषि प्रणाली कौन सी, वो कृषि प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन के लिए साथ साथ पशुपालन डेयरी उद्योग का कार्य किया जाता है। तो क्या कहलाता है, इंटर क्रॉपिंग कहलाता है, या मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है, या मिक्स फार्मिंग कहलाता है, या रैचिंग कहलाता है। तो ये जो कहने मतलब जिसमें सारी चीज़ें की जाती हैं, कहने मतलब पशुपालन भी होता है और डेयरी, ठीक है ना, सब किया जाता है, वो मिक्स फार्मिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रैंचिंग कहाँ प्रचलित भाई, रैंचिंग। तो ये जो है रैंचिंग आपकी देखते हैं उत्तरी मैदान में या तराई मैदान में, भारत का जो पहाड़ी इलाका वहाँ पर, या उपरयुक्त सभी। तो जो आपका हिली ट्रैक एरिया है, ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर रैंचिंग प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानांतरित खेती सबसे अधिक प्रचलित है। स्थानांतरित मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखते हैं, ऑप्शन दक्षिण भारत, जम्मू और कश्मीर, भारत का उत्तर पूर्वी भाग, या उपर्युक्त सभी। तो भारत जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है यानी उत्तर पूर्वी भाग वहाँ पर प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि फसलों एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। कृषि पारिस्थितिकी, एग्रोइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कि वर्मी कंपोस्ट, क्या वर्मी कंपोस्ट एक है, ठीक है, भारी कार्बनिक खाद है, या सांद्रित कार्बनिक खाद है, या जैव शाकनाशी है, शाकनाशी है। तो ये जो है आपका भारी कार्बनिक पदार्थ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्यों है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जो भी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होती है उसमें गोबर की खाद ये सब जो कहने का मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ मटेरियल होते हैं, राह होता है, पैडी होगी, पुआल हो गए, पत्तियाँ हो गई, ये सब यूज किए जाते हैं। और जो कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसमें जैसे मछली का चूरा हो गया, खली हो गया, केक हो गया, सब ये प्रयोग किए। इसलिए जो है वर्मी कंपोस्ट जो है एक तरह क्या है आपका
बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल कृषि आय का 50% या 50 से अधिक आय एक ही कृषि उद्यम से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो एक विशेष प्रकार की खेती कहलाएगी, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैवो कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जैवो यानी एक जैवो कल्टीवेशन किया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में, नागालैंड में, उड़ीसा में, असम में। तो ये नागालैंड की फेमस एक प्रचलन है, यानी कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, जो कि नागालैंड के में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक खेती प्रकार को प्रभावित करते हैं? यानी कौन से कारक हैं जो खेती के प्रकार को प्रभावित करते हैं? प्रोडक्ट रिलेशनशिप, क्लाइमेट, या बिजनेस स्किल, या लाभदीज? तो इसमें जो सारे जो ऑप्शन है, जो प्रोडक्ट रिलेशनशिप है, क्लाइमेट है, बिजनेस स्किल है, ये सभी जो है इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, FYM, क्या FYM का पूर्ण रूप? तो ये फार्म यार्ड मैन्योर, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विविधीकृत खेती जिसे बोलते हैं क्या? डाइवर्सिफील्ड फार्मिंग, ठीक है ना, के लाभ हैं? बेटर यूज लैंड, बेटर यूज लेबर, बेटर यूज कैपिटल। यानी कैपिटल मतलब पूंजी, लेबर मतलब श्रम, लैंड मतलब भूमि। तो इसमें तीनों का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गहरी जड़ वाली फसल के पश्चात उथली जड़ वाली फसल उगाने का सिद्धांत किसका है? फसल चक्र का है, या मिश्रित फसल का है, या रिले फसल का है, या बहुफसल का है? तो ये क्रॉप रोटेशन का है, यानी पहले गहरी जड़ वाली फसल उगाएं, फिर उसके बाद उथली जड़ वाला उगाएं। ये कॉन्सेप्ट किसका प्रिंसिपल है? क्रॉप रोटेशन का है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सस्य विज्ञान के पिता हैं कौन है? डोनाल्ड हैं, SS बेंस हैं, या पीट्रो डे केसनजी हैं, या जे मंडल हैं? तो देखो भैया, इसमें जो सस्य विज्ञान के पिता हैं पीट्रो डी केसनजी हैं, और जो SS बेंस हैं ये रिली क्रॉपिंग के हैं, और जे मंडल जो हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ठीक है, तीन क्लियर हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन घटक है किसके? क्रॉपिंग सिस्टम के, या फार्मिंग सिस्टम के, या एग्रो फॉरेस्ट्री के, या क्रॉपिंग पैटर्न के? तो ये जो तीनों कहने का मतलब जो घटक हैं आपके फार्मिंग सिस्टम के हैं। ठीक है, क्योंकि हम फार्मिंग सिस्टम में पढ़ ही रहे हैं, तो सीधी सी बात, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके लगा सकते हैं आप, हम कौन सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम, जो ना पढ़ा होगा, जैसे कहते हैं ना, जो पढ़ेगा वो भी पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी पास होगा। ठीक है, तो वो भी लगा देंगे तुक्का कि नहीं यही होगा, फार्मिंग सिस्टम का पेपर है, फार्मिंग सिस्टम होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण, वनों का आच्छादन एवं भूमि का निम्नीकरण किसकी समस्याएं हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रही होगी, हिंदी नहीं समझ में आ रही। अब जैसे कहा हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं टिकाऊ खेती, मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं नवीन कृषि, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग तीसरा ऑप्शन जिसे कहते हैं कार्बनिक खेती, फिर नेचुरल फार्मिंग जिसे कहते हैं प्राकृतिक खेती। तो क्वेश्चन क्या था? ओजोन परत का क्षरण, वनों का आच्छादन एवं भूमि निम्नीकरण की समस्याएं होती हैं, तो किस प्रकार की? तो ये जो है नवीन कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉडर्न एग्रीकल्चर में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीट नियंत्रण की सस्य विधि है? किसकी? कीट नियंत्रण की। आच्छादित फसलें, गर्मी की जुताई, फसल चक्र, ये सभी तीनों अपनाई जाती है। कीट को नियंत्रित करने के कवर क्रॉपिंग भी की जाती है, समर प्लोइंग भी किया जाता है, और क्रॉप रोटेशन भी अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मधुमक्खी पालन कहलाता है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? एपीकल्चर कहलाएगा। और कछुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाएगा। और बचा सेरीकल्चर, और बचा सिल्वी कल्चर। ये दोनों को आप लोग कमेंट में बताओ भाई, हम तो ना बतावे वाले, हमका होते नहीं। अगला क्वेश्चन कि कृषि प्रणाली जिसमें कृषि योग्य फसलें पेड़ या झाड़ियों से बनी गलियों में उगाई जाती हैं
क्या कहलाती है। कहने का मतलब कह रहा है कृषि योग्य फसलें पेड़ या झाड़ियों से बनी गलियों में। कहने का मतलब एक गली बनी है, उसके अगल बगल पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं और जो बीच का रास्ता है उनमें जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं क्या, गली फसल या कृषि वानिकी, फसल चक्र या फसल पद्धति, तो उनको कहते हैं इले क्रॉपिंग। क्या कहते हैं, इले, जिसे गली फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य घनत्व पर। क्या, सामान्य घनत्व पर शुद्ध रूप से फसल उगाने को क्या कहते हैं, सोल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल क्रॉपिंग। सीधी सी बात, सामान्य घनत्व पर शुद्ध रूप से फसल को उगाने को क्या कहते हैं, सोल क्रॉपिंग, यानी व्यक्तित्व फसल कहते हैं। उसे ना रिले क्रॉपिंग कहेंगे, ना डबल क्रॉपिंग कहेंगे, ना तो मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अनुपूरक संबंध में सहायक उद्यम का योगदान होता है। कह रहा है जो सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, ठीक है ना, क्या सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, उसके बारे में कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन कितना होता है एग्रीकल्चर का, नहीं आय का, तो वो होता है 10% होता है। कितना परसेंट होता है, 10% शेयर करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अगला क्वेश्चन है ICAR कहाँ स्थित है, सभी जानते हैं, नई दिल्ली, पूसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेहूँ एक है, गेहूँ एक है क्या, दलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, दोनों नहीं है, कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के कारक हैं लैंड, लेबर, कैपिटल या लाभदेज, तो ये सभी हैं उत्पादन के कारक। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भैया लाभ कमाना। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन फार्म एवं अनुसंधान फार्म उदाहरण किसका है, पूंजीवादी खेती का या राजकीय खेती का या मिश्रित खेती का, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये जो है स्टेट फार्मिंग का उदाहरण है आपका। अगला क्वेश्चन, लीसा, भाई लीसा पूछ लिया गया, लीसा में एस की व्याख्या, देखो लीसा का फुल फॉर्म पहले जान लीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हर शब्द का क्या मतलब है वो भी जानना जरूरी। देखो इसमें पूछा गया यस क्या व्याख्या करता है, यस जो है सस्टेनेबल को व्याख्या यानी बता रहा है, किसको, टिकाऊपन को, ठीक है ना, टिकाऊ। अगला क्वेश्चन, धान गेहूं है, धान गेहूं एक वर्षीय फसल है। ऑप्शन नंबर ए ही सही। अगला क्वेश्चन है कृषि की वह प्रणाली जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को आधार, हाँ, संसाधन के आधार को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी को भोजन की आवश्यकता की पूर्ति कराना, क्या कहलाता है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ZBNF, ये भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, इसका फुल नेम ZBNF, जिसका मतलब होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई ये तो काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। एजोला एवं नीलहरित शैवाल उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं, जैव उर्वरक के हैं या जैव शाकनाशी के हैं, बायो पेस्टिसाइड के हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो है भाई बायो फर्टिलाइजर, क्या, बायो फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बस हो गए, तो ये थे 60 क्वेश्चन, कितने थे, 60 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।